समाजवादी रहेंगे, हम सेकुलर हैं, हम सेकुलर रहेंगे, ये तो टेम्पररी होता है। कमल का फूल जो है ना, कमल के फूल का एक सीजन होता है, साल भर नहीं फूलता है, सड़ जाता है। साल में पैदा होता है यही, 1 महीना मुश्किल से रहता है, उसके बाद उसकी नल और सब सड़ के बराबर हो। तो वही हालत है, कमल का फूल खिला है, तो दौरान खिला है, लेकिन अब वह सूख की तरफ जा रहा है। उस समय मैंने सुना है, उसका अनुभव है, साधारण में कर रहा हूँ कि रिजर्व बैंक जो है आज खोखला है, खस्ते हालत में है। जब रिजर्व बैंक आपका खस्ते हालत में, तो आर्थिक स्थिति आपकी कहाँ जाएगी? इसको बड़े एलिबरेट किया जा सकता है, लेकिन अब इस समय संक्षेप में बता रहा हूँ कि हालत खस्ते है। आपके पास आमदनी खत्म हो गई, अर्थशास्त्र के अनुसार कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ। जितना आपका कपड़ा है कोट बनाने के लिए, उसी हिसाब से अपने कोट की साइज बनाइए। आप पास है, रह क्या गया है आपका, हमने एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जो पढ़ने में मिला है, 280 क्विंटल सोना आपका विदेशों में गिरवी रखा गया। अब इससे कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट पोजीशन नहीं मैं बता सकता हूँ। लेकिन ज्ञान के अनुसार, सूचना के अनुसार बता रहा हूँ कि आपका सोना विदेशों में गिरवी रखा हुआ है। संशय यह गिरवी रखने वाला सोने की परंपरा गैर कांग्रेसी सरकारों के द्वारा शुरू की गई। चंद्रशेखर सिंह पहले व्यक्ति थे जो कांग्रेस के ज़माने में शुरू में इंदिरा गांधी के साथ थे। बाद में जो युवा तर्क में कि 5 आदमियों की एक मंडली बनाए, और युवा तर्क फिर किसी तरह से प्रधानमंत्री का चांस मिल गया उनको, कहीं से कृपा हुई, दैवी कृपा हुई, प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन सहूर नहीं था प्रधानमंत्री की पोस्ट संभालने की। 50 क्विंटल सोना हमारा देश विदेश में रखा गया, हाहाकार मच गया। उस सोने को अगर वापस आया तो सिर्फ कांग्रेस गवर्नमेंट में नरसिंहा राव उसको वापस ले आया। जब आपके पास सोना नहीं, सोना के दाम में 1960-61 में अपनी पत्नी के लिए मैंने एक हार बनवाया था पिताजी की चोरी से। उस समय सोना कानपुर में मैं पढ़ रहा था, कानपुर में मेरी सारी पढ़ाई मेरी कानपुर में हुई है। वहाँ के विख्यात कॉलेज क्राइस्ट चर्च कॉलेज से मैंने MA LLB किया है, MA किया है, BA में किया, और LLB मैंने DAV कॉलेज से किया। उस समय DAV कॉलेज एक यूनिवर्सिटी के समान था। शाम को LLB क्लास लगते थे, एक से एक विद्वान टीचर थे, पढ़ाते थे। नकल का नाम नहीं था कहीं, हम लोग नकल से हम लोग MA LLB नहीं किए हैं। इंग्लिश मीडियम से मैंने किया था और अपने स्वाध्याय के बल पर मैं पास हुआ था। आज जैसे नकल करके लोग जज तक हो जा रहे हैं, लेकिन न वो उनके समझ कानून आता है। उनके सामने अगर अंग्रेजी में बहस मैं करना चाहता हूँ तो समझ ही नहीं पाते हैं। बेल में मांगता हूँ तो नहीं उनके समझ में आता है। खैर दूसरी चीज़ें हैं। आज मैं महान भारत की अर्थव्यवस्था पर अपना विचार व्यक्त करूंगा। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वर्तमान सरकार ने अपने शासनकाल में निम्नलिखित आधार पर, किसकी राय पर, किसके ज्ञान पर
अर्थव्यवस्था को चरमरा दिया। आपके पास घर में अगर खाने को नहीं है, पैसा नहीं है, धन नहीं है, तो सारे आपके कागजारी कुरप कर जाती है। आज स्टेट बैंक, ग्रामीण बैंक, रिजर्व बैंक, कोई ऐसा बैंक नहीं है जिसके बैंक का खाता ठीक चल रहा हो या वहाँ का कर्मचारी खुश हो, प्रसन्न हो, तो सारी खुशी प्रसन्नता सब लुप्त हो गई। रिजर्व बैंक के शासन काल में रिजर्व बैंक के 2 गवर्नर, विद्वान गवर्नर, फाइनेंस के पंडित गवर्नर नौकरी छोड़ के भाग गए, त्याग दिए। इनका फाइनेंस एडवाइजर चला गया। अब इस समय एक इनके हाथ का खिलौना आ गया, IAS ऑफिसर। क्या ज्ञान है, अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही। हमारे देश की अर्थव्यवस्था रिजर्व बैंक का कंट्रोल करता है। नोट छप रही है, फेक नोट छप रही है, कागज के ऊपर नोट छप रहा है। आपके पास धन नहीं है, आपके पास सोना नहीं। पहले सोना बैंक में रहता था, उसी हिसाब से आपकी नोट छपती थी। आज सिर्फ नोट छपने का काम रिजर्व बैंक में हो रहा है। उसके पास अंदर कुछ नहीं है, खोखला है रिजर्व बैंक। क्योंकि मुझे अवसर मिला है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के भारत मैंने देखा है। पंडित नरेंद्र तिवारी फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनके साथ कभी कभी वो अपने साथ में बैठा देते थे फाइनेंस की मीटिंग में। मुझे खुद था नहीं, न किसी पद पर नहीं था, लेकिन एक अपने कार्यकर्ता के हैसियत से मुझे अवसर देते थे अपने मंत्रालय में घुसने का। पास बन जाता था, मैं जाता था और अपने पास बैठाते थे, कुछ ट्रेनिंग देते थे। कुछ भारत के अर्थव्यवस्था चरमरा गई। मैं पहले रेलवे का लेता हूँ। रेलवे जो है एक कमाऊ पूत है। रेलवे को पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में जैसे और विभागों का उत्थान हुआ, यहाँ निर्माण शुरू हुआ। भारत में निर्माण जो आज झूठा बयान देते हैं मेक इंडिया, वहाँ तो मेक इंडिया ऑलरेडी हो चुका है। चित्तरंजन लोकोमोटिव एक निधि है देश की, जहाँ पहले बार इंजन बनना शुरू हुआ। मड़ुआ में आपका इंजन बनना शुरू हुआ। और कई जगह है, 2 ही मैंने देखा, इसलिए मैं 2 का नाम ले रहा हूँ। चित्तरंजन में मेरे वहाँ के जगदीश उपाध्याय वहाँ के GM थे, उनके ज़माने में मैंने वहाँ जाके देखा है। जो इंजन उसमें बना, यह इलेक्ट्रिक इंजन तक हमने इम्प्रूव किया। करोड़ों रुपया लग करके एक इंजन बनता है। आज हमारे रेलवे की व्यवस्था वो हो गई है, करोड़ों के इंजन, लाखों इंजन हमारे यार्ड में सड़ रहे हैं। उनमें जंग लग गया है। ये जंग लग गया, एक इंजन बनाने में कितना टाइम लगता है, कितना पैसा लगता है, अनुमान मेरा छोटे आदमी ऐसा अनुमान नहीं कर सकता है। लेकिन भारत का एक नागरिक होने के नाते मुझे चिंता है, दुख है। आज हमारा ये रेलवे कहाँ जा रहे हैं। रेलवे की अर्थव्यवस्था इतनी चरमरा गई है कि आपके पास हमने कांग्रेस के रजीम में हमने स्लीपर से निकाला, सो कर जाने की। स्लीपर के बाद AC स्लीपर आए। AC स्लीपर में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास,
3 क्लास आराम से आदमी सोता हुआ दिल्ली जाके सुबह उतर जाता था। आजमगढ़ से कोई ट्रेन नहीं थी, हम शाहगंज जाके ट्रेन पकड़ते थे। प्रयास हुआ और जाफर शरीफ थे रेलवे मंत्री, उन्होंने आकर यहाँ उद्घाटन किया। यहाँ भी बड़ी लाइन हो गई, यहाँ से डायरेक्ट गए थे, एक ट्रेन मिल गया। आज हैरेसमेंट मिला, परेशानी मिली, देश गरीब हो गया, गरीब हो गया। इनकी नोटें, भाजपा के बड़े बड़े नेताओं की नोटें, किसी को नहीं पता चला कब से नोटबंदी हो रही है। संविधान वहाँ घोटा गया, संविधान वहीं घोटा गया, खा गए संविधान को। सिर्फ 3 आदमी मिलकर के नोटबंदी किए थे और तीनों की संपत्ति सीधे कहीं नेपाल, कहीं लंका, कहीं दूसरे देश भेज करके हवाई जहाज से सब माल जो है हरा हो गया। जो काला धन था वो सब हरा धन हो गया। यही नोटबंदी का फायदा मिला तो सिर्फ भाजपा के नेताओं को मिला। भाजपा के जो पालतू पूंजीपति हैं, हम लोग तो कांग्रेस के हैं। कांग्रेस, हमारे संविधान में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अमेंडमेंट कराया था, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी है हमारी। हम समाजवादी हैं, हम समाजवाद में विश्वास करते हैं, हम पूंजीवादी नहीं हैं। हम पूंजीपतियों के पीछे घूमने वाले नहीं हैं। आज पूरा देश पूंजीपति की ओर जा रहा है और डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है। जहाँ तक संबंध है राजनीति का, पूरा देश डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है। अगर ये न सुधरा देश तो डिक्टेटर अगला इलेक्शन भी नहीं होगा, यहाँ डिक्टेटरशिप होगी। और उसके लिए सारा दोष है RSS पर है। ये यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, ये विदेशी हैं। हम सनातन धर्म में विश्वास करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, हम भगवान को डरते हैं, हम भगवान शिव को डरते हैं। हम देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमैया जी का बयान है, 2 बैंकों का निजीकरण, सिर्फ 14 करीब 20-25 बैंक हैं जिसमें से 14 बैंक पब्लिक सेक्टर में रहेंगे, बाकी सब निजीकरण में चला जाएगा। ये उनका बयान है, मेरा कहना नहीं। ये फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि सिर्फ 4 बैंक, अभी 4 बैंक कौन है अभी उजागर नहीं हुआ, 4 बैंक सिर्फ रहेंगे पब्लिक में। सब आओ भैया, रामदेव भैया हो तुम भी ले जाओ बैंक। वहाँ से तो आप भेजा गया है, क्या नाम है, परिवर्तन का कराया जाता है, उन्होंने कहा कि बैंक दे दो। जितने यहाँ से देश से भागे हुए हैं सब वापस बुलाए जा रहे हैं, सरकारी धन पर, सरकारी खर्चे पर वापस चले। हमें क्या करना है? संविधान हमारा, मैंने संविधान भी रिफर किया था, आर्टिकल नहीं, संविधान का ये मेरे पास भारतीय संविधान, ये भारतीय संविधान की किताब है। इसका प्रियम्बुल है। प्रियम्बुल में पढ़ रहा हूं, We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialistic, secular, democratic republic. सोशलिस्ट भी आ गया, सेकुलर भी आ गया, डेमोक्रेटिक भी आ गया, रिपब्लिक भी आ गया, प्रजातंत्र में रहा। एंड सिक्योर ऑल सिटीजन्स, ये तो होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? जस्टिस देंगे। कैसी जस्टिस? सोशल,
इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। दूसरे लिबर्टी, लिबर्टी होगा लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। हमें अपने फेथ एंड वर्शिप के मतलब हो गया हमें अपने धर्म पर पूरी स्वतंत्रता है, हमें अपने पूजा पर पूरा स्वतंत्रता है। यह नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं के लिए छूट हो गई, मुसलमानों के लिए नहीं है, क्रिश्चियन के लिए नहीं, ईसाई के लिए नहीं है। ये सब जो भी यहाँ के सिटीजन है सबको धार्मिक स्वतंत्रता है। सेकुलर मतलब यह हुआ, सेकुलर का मतलब यह नहीं हुआ कि जैसे आज आरएसएस के शाखा में पढ़ाया जा रहा है कि एक आदमी भी मुझसे कह रहे थे, शाखा में जाते हैं, एक दिन मेरी चर्चा होने लगी तो शाखा में पढ़ाया गया कि संविधान में दिया हुआ है, जवाहरलाल नेहरू की देन है कि वेद नहीं पढ़ाए जाएंगे। इन बेहूदों को पता नहीं वेद की पढ़ाई सड़क पर नहीं होती। वेद की पढ़ाई देखना जाके बनारस में देखो, जहाँ से इलेक्शन जीत के आए हो। छोटे बच्चों को चारों वेद कंठस्थ कराया जाता, वहाँ किताब नहीं पढ़ाई जाती, रटाया जाता है। चारों वेद जाओ बनारस में देखो, ब्राह्मण के लड़कों के चारों वेद याद। कौन कहता वेद रुक दिए गए, लेकिन गलत प्रचार करना है, हिंदू धर्म को खत्म करना है, सनातन धर्म करना है। इनका इजराइल से आया हुआ हिंदू यहाँ हिंदू बन गया, हम लोग बेकार हो गए। इनका चित्पावन ब्राह्मण यहाँ ब्राह्मण हो गया, हम लोग सनातन धर्म में ब्राह्मण नहीं रह गए। बनारस में इन्होंने चौपट कर दिया। हमारी संस्कृत, हमारे मोरल, हमारी मर्यादा, हमारी सब चीज करोड़ों, बाबा विश्वनाथ के करोड़ों में चला गया। अर्थव्यवस्था की अपनी बात को और आगे बढ़ाते हुए मैं कहता हूँ, यह हमारी अर्थव्यवस्था आचार्य चाणक्य ऐसे महान पुरुष की देन है। आचार्य चाणक्य ने अपने अर्थव्यवस्था से एक मामूली लड़के को उठाकर भारत का सम्राट बना दिया। चंद्रगुप्त मौर्य बहुत छोटी स्थिति में था, उसको चंद्रगुप्त मौर्य को ये क्वालिटी समझा उन्होंने और उसको भारत का सम्राट बना दिया। वो अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में मानी जाती है, अर्थशास्त्र उनका पूरे विश्व में माना जाता है। उस अर्थशास्त्र में शुरू में ही आचार्य चाणक्य ने लिखा है सिद्धांत, हमेशा गलत काम करने वालों से दूर रहना चाहिए। ये पहला सिद्धांत। और जितने इसके विरोध में हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी हैं, जितने देश के गलत काम करने वाले हैं, सबके साथ हैं, गोरख धंधा करने वाले हैं, सब इनके नजदीक हैं। यही नहीं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा जी 19 जुलाई 1969 को किया था। 14 बड़े बैंकों को उन्होंने राष्ट्रीयकरण किया, जिससे 80% सरकार के हाथ में आ गया। इसके लिए उन्हें मजबूती से युद्ध लेना पड़ा। मोरारजी देसाई उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो नहीं चाहते थे पूरा बैंक सिस्टम सिर्फ 5 या 7 पूंजीपतियों घराने में सिमटा रह गया था। उसको यह जब राष्ट्रीयकरण का नाम लिया, मोरारजी देसाई सांप की तरह से फन खड़ के खड़ा हो गए, पूरा विरोध किया उन्होंने। वहाँ हमारी वीरांगना इंदिरा गांधी ने अपने कुवत दिखाया, उनको फाइनेंस मिनिस्टर से हटा दिया। फाइनेंस मिनिस्ट्री हटाने के बाद फिर फाइनेंस अपने हाथ में लिया और अपने हाथ में लेकर अपने स्याही, अपने कलम से उन्होंने
राष्ट्रीयकरण किया। राष्ट्रीयकरण का नतीजा यह है, आज कोई गांव, कोई शहर, कोई ऐसा नहीं है, कोई ब्राह्मणों का ये आबादी ऐसी नहीं है, क्षत्रियों की नहीं है, चमारों की नहीं है, राजभरों की नहीं है, गरीबों की नहीं है, जहाँ 2 पहिया 4 पहिया गाड़ियाँ न खड़ी मिले। ट्रैक्टर सबके दरवाजे पर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ सबके दरवाजे पर हैं, 18 टायरा तक ट्रक चल रहे हैं। किसके देंगे? बैंकों के देंगे। बैंक अगर राष्ट्रीयकरण नहीं होता तो यह गरीब बेचारी, हमारी भरी भारत की गरीब जनता इतनी ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाती। आज उस बैंकों का बेचा जा रहा है। अभी निर्मला, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमैया ने कहा कि 2 बैंकों को छोड़कर बाकी सब निजीकरण में दान दे दिए जाएंगे। निजीकरण का मतलब क्या है? हम आप खरीद सकेंगे बैंक? बैंक कौन खरीदेगा? जिसके पास लूट का धन है, जिसके पास यह किसी कानून के फायदा का पैसा है, किसी कानून में इसी एक्ट से अनाज का जमाखोरी निकाल दिया गया। यह कांग्रेस की बनाई हुई कानून है। इसी एक्ट में, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में यह प्राविजन था, उसमें अनाज भी जोड़ा जाता था। अलग अलग आर्डर बने हुए थे। अगर अनाज का भी जमाखोरी है तो वह डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर था कि वह छापा मार के और ले करके उस पर मुकदमा चला। आज हमारे डीएम पावरलेस हो गए। उसका पहला रेल देख लीजिए जमाखोरी का, सरसों का तेल। नोटबंदी के फायदा एक हुआ, फायदा यह हुआ कि जितने बड़े बड़े पूंजीपति थे, विजय माल्या है, मोदी है और कौन अडानी है, सब बैंकों को ढूंढ के जाके विदेश पे पहुंचे। उनको यही भाजपा के नेता लोग उनको अपनी गाड़ी पे बैठा के घुमाए और हवाई अड्डा तक उनको पहुँचाए। हवाई अड्डा से भाग निकल रहे हैं। हमारी सीबीआई ईडी आज यूज की जा रही है। ये क्या कर रहे थे? विदेश आपका चुट्टा जो है विदेश भाग जा रहा, आपको पता नहीं है। यह सब साजिश से हुआ है। नोटबंदी के फायदा मिला है तो करोड़पतियों को, अरबपतियों को। अब बैंक के बड़े बड़े हाई अफसर, बैंक के बड़े बड़े डायरेक्टर, हर डायरेक्टर ने चोरी करवाया है, डकैती डलवाया है। देश के धन पर डकैती पड़ी। बड़ा देख लीजिए कहाँ गई है, 0.7 पे पहुंची है। हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह से बराबरी कर लें। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2 बार अर्थशास्त्री थे, 2 बार प्रधानमंत्री रहे और उनके ऊपर सोनिया गांधी का अंकुश था। ये मैं क्रेडिट दूंगा सोनिया गांधी को। वह इंजीनियरिंग की स्टूडेंट, कैम्ब्रिज से इंजीनियरिंग पास, उनकी अर्थव्यवस्था दी हुई आज चल रही। ये अपनी कोई नई नीति, ये कहाँ से अर्थव्यवस्था ले आएंगे? शिक्षा नहीं हुई, स्कूलिंग नहीं है, इंटर तक भी पास है कि नहीं है भगवान जाने। दिल्ली यूनिवर्सिटी मुफ्त में मिल गई, वहाँ से एमए की डिग्री मिल गई। भैया एमए में पढ़ता है आदमी, उसमें रजिस्टर होता है, अटेंडेंस रजिस्टर बनती है, रोज वहाँ यस हाजिरी बोली जाती है, यस सर मैं मौजूद हूँ, किसे माने। तो हाजिर कहाँ है? यह है स्मृति ईरानी है। इन लोगों को दिल्ली यूनिवर्सिटी भाई नज़दीक थी, वाइस चांसलर आपका था, आपको डिग्री दे दिया। भाषा जो बोलते हैं, भाषा जो है एक पढ़े लिखे विद्वान प्रधानमंत्री की भाषा नहीं।